जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स का वन शॉट। ठीक है, एक ये है, एक और लेके आऊँगा। ठीक है, ये शायद मैं गलत नहीं हूँ तो प्राइमरी का है, और इसके अलावा एक जूनियर का मैं लेके आऊँगा मैथ का। ठीक है, इसमें 2017 कवर है, 2019 कवर है और 2023 क्या 21 में होगा। ठीक है शायद, तो ये 3 पेपर कवर किए हैं मैंने। ठीक है, तो इन्हें देखने वाले हैं आज हम। ठीक है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, नो डाउट, जो भी आपके इस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के, उनमें सब में हेल्पफुल है। ठीक है, तो मतलब अब नॉर्मल कोई एसएससी वाला का एग्ज़ाम दे रहा है वो भी देख सकते हैं। ठीक, कुछ लेवल अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है हर कोई लेवल क्वेश्चन आसान हो गया, हर क्वेश्चन हार्ड हो गया, ऐसा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सेट 1 का। ठीक है, पहले सेट 1 करते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट शुड द विड्थ बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। देखो इस केस में क्या होता है, मैं आपको साथ साथ बेसिक बताऊंगा, वीडियो लंबी होने वाली। ठीक है, वन शॉट है क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब भैया जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ है। एक चीज़ अगर ये कांस्टेंट रखना है, अगर इसको कांस्टेंट रखना चाह रहे हो तो एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी घटानी पड़ेगी। ठीक है, लेंथ को इंक्रीज़ किया 60%। ठीक है, 60% का मतलब क्या हो गया भाई, 5 से 8 कर दी, तो ब्रेथ को इसके अपोजिट रेशो में कम करना पड़ेगा, मतलब 8 से 5। अब 8 से 5 हो गई, 3 कम हो गई ना 8 पे, कितना हो गया, 1/8 होता है 12.5, तो कितना हो जाएगा 37.5%। भाई चलो ऐसे ही करना भैया, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 से काटोगे 25 और 4 से काटोगे 2, 25 दिया 75, 75/2 कितना होता है 37.5। ठीक है, वैसे आपको याद होना चाहिए 1/8। अगर आपने नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हो, परसेंटेज की, मतलब हर चैप्टर के देख सकते हो आप। ठीक है, तो 1/8 कितना हो 12.5%, और 12.5% को 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ऊपर 3 है, तो कितना हो जाएगा 37.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एजेस। ठीक है, क्या बोला इसने, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, मैंने मान लिया साइड ए है। ठीक है, तो ए क्यूब जो है न्यूमेरिकली इक्वल है सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एजेस। ठीक है, कितनी एजेस होती हैं 6। ठीक है, 6 ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, अब ए से ए कट जाएगा तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 आ गया। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब वो होता है 6a स्क्वायर। कितना होता है 6a स्क्वायर, यही है ना, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एजेस। 12 तो नहीं है, अरे 12 है भैया, 12 सॉरी। ठीक है, वो होते हैं फेसेस। ठीक है, एजेस तो वो होती हैं आपकी 12। ठीक है, गलती से ये 6 हो गया ये। ठीक है, तो ये आपकी 12 होती है, 12 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर आ गया 12, आपको चाहिए 6a स्क्वायर, तो 6 × 12 कर दो, कितना जाएगा 12 छिक्के 72। क्या आ जाएगा 72। ठीक है, चलो अमित सैलरी इज़, अच्छा एक चीज़ और, 6 4 10 15, 4 2 6, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, 4 4 8 2 10। ठीक है, देखो एक और चीज़ मैं आपको मतलब साथ में शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो कैसे भैया, आपको चाहिए टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, वो होता है 6a स्क्वायर। जो भी आंसर होगा इससे 6 में आता है 2 और 3, तो आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल तो होगा, 2 का मल्टीपल भी होगा। भैया ये तो 2 का मल्टीपल है ही नहीं, ऐसे कैंसिल हो गया। ये जो है ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है और 2 का भी नहीं है। ठीक है, ये वाला भी नहीं है, तो केवल एक ही ऑप्शन है जो 2 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है। ठीक है, इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन में। अमित सैलरी 2018 में इतनी है, इस सैलरी फॉर 2016 हैज़ बीन राइजन एनुअली बाय 2000 इतना रिस्पेक्टिव 2018 में 2016 मैंने मान ली एक्स सैलरी थी, सब पहले उसके 10% इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, 10% मतलब हो गया 11/10 हो गई सैलरी। उसके बाद उसकी सैलरी 15% इंक्रीज़ हो गई, 15% मतलब कितना हो गया 23/20। ठीक है, 23/20 आप इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 126500 2018 में सैलरी इतनी हो गई। ये 2016 की बात थी और ये 2018 की बात चल रही है। ठीक है, बस काटा पीटी करनी है आपको। ठीक है, काटा पीटी कैसे करेंगे, 6 5 2 7 11 से कटेगा। ठीक है, 11 कम 11 है, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 0 0, 115 से 115 कट जाएगा, 100 आ जाएगा, और 2 0 2 0 4 0 और एक 5 0। ठीक है, क्या आ गया आंसर सीधा 5 0, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, 1 लाइनर। एचसीएफ 2 नंबर का इतना है, एलसीएम इतना है, 1 नंबर इतना, द नंबर। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो एक्स वाई की जगह फर्स्ट और सेकंड लिख लो। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए एक्स और वाई में, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है जी, 6 × 432 इज इक्वल्स टू 48 इंटू डैश।
आप कहोगे मास्टर साहब इसका भी कोई तरीका है क्या शॉर्ट? हाँ जी बिल्कुल तरीका। देखो 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट कितनी होगी 2। 8 में किसकी मल्टीप्लाई करें यूनिट 2 आ जाए। आप बोलोगे 8 दूनी 16 6 आएगी, 8 दूनी 16 6 आएगी, 8 से 6 आएगी। इन सब के अंदर यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 6। 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2, खत्म भाई। वैसे करना तो ऐसे करेंगे, 6 से कटेगा 6 8 48, 8 से काटोगे 8 5 40 और 8 4 जा 32। ऐसे भी कर लो, मतलब आपकी मर्जी है। देखो यहाँ तो ईजी था कर लिया, कहीं भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन आती है तो वहाँ पे आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, थर्ड फ्राइडे इज ऑन 16th ऑफ मंथ ऑन व्हाट इज द डे ऑफ द फोर्थ ट्यूसडे ऑफ द सेम मंथ, ठीक है जी। तो ध्यान से अगर हम चीज़ देखें, 16 का फ्राइडे है, ठीक है। किसी महीने में 16 तारीख का क्या है फ्राइडे, ठीक है जी। तो 9 तारीख इससे पहले 9 तारीख का फ्राइडे रहा होगा, उससे पहले 2 तारीख का, ठीक है। सेकंड ऑफ मंथ का भी क्या रहा होगा फ्राइडे रहा होगा। सेकंड ऑफ मंथ तो क्या रहा होगा फ्राइडे, सही बात है। अगर 2 को फ्राइडे है, 3 को सैटरडे, 4 को संडे, 5 को मंडे और 6 को ट्यूसडे। ट्यूसडे क्यों लिया? ट्यूसडे की बात कर रहा है, फोर्थ ट्यूसडे की बात कर रहा है। फर्स्ट ट्यूसडे महीने का 6 तारीख को पड़ रहा है, ठीक है, 6 को। अगला कितने पड़ेगा? 6 7 13, 13 7 20 और 20 और 7 27, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऐसे नहीं करना, तो एक तो ऑलरेडी आ गया, 4 चाहिए, 3 बच गए ना, 3 7 21, ठीक है। 21 में 6 जोड़ दो, कितना आ गया 27, ठीक है। बहुत तरीके है वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है। मैथ में डाल रखा है लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन है एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है जी। 6 वर्टिसेस होते हैं, कितने होते हैं 6 वर्टिसेस। कैसे? अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा पाऊँ तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, कुछ इस तरीके का होता है। तो देखो 1 2 3 4 और 5 और 6 वर्टिस हो, ठीक है। वर्टिस का मतलब क्या होता है? कोने, ठीक है। हिंदी में थोड़ी कमज़ोर है तो उसके लिए माफ़ करना। व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज इफ़ बनानास परचेज फॉर 6 for 10 एंड 4 for 6, मतलब समझ नहीं आया ना। 10 रुपये में 6 बनाना खरीदे, एक कितने में ख़रीदा होगा भैया 10/6, ये CP हो गया। CP बेचे कितने में 6 रुपये में 4, तो एक के लिए डिवाइड कर दूँगा 4 से। सॉल्व करो जी, देखो 10 चौक 40, 6 6 36, ठीक है। चाहे तो ऐसे ही कर लो, आंसर आ गया 10%, ठीक है। ऐसे नहीं करना तो सॉल्व कर लो, कैसे? 4 से काटोगे 10 बार, 4 से काटोगे 9, ठीक है जी। 10 का सामान 9 में बिक गया, ठीक है। 10 का सामान 9 में बिक गया, मतलब 1 का घाटा हो गया। 1/10 कितना होता है? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 कट जाए, कितना आ जाएगा 10%। कितना आ गया 10%। अगला क्वेश्चन, फाइंड यूजिंग द साइड फिगर। ओके 3 27 4 64 8 2, ठीक है। 2 का क्यूब 8, ठीक है, क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, हिस्टोग्राम। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है जी, याद करने वाली चीज़ है। तो जो मोड होता है हिस्टोग्राम का, वो हमें कहाँ से मिलता है? मोड मिलता है हिस्टोग्राम से, ठीक है जी, हिस्टोग्राम से। ओ गिव कर्व से क्या मिलती है हमें? मीडियन। क्या मिलती है जी? मीडियन। अगला क्वेश्चन, ये ओके, व्हाट द वैल्यू ऑफ के, ठीक है जी। तो आंसर आ जाएगा 2। मैंने कैसे कर दिया था जल्दी भैया, मुझे इतना पता है कि जो ये ऐसे इक्वल टू में होते हैं, मैं इन सबको जोड़ सकता हूँ, क्या मैं इन्हें ऐड कर सकता हूँ। जब मैं इन्हें ऐड करूँगा तो ऊपर मुझे दिख रहा है A 2A, B 2B, C 2C अपॉन में ABC। इसमें एक शर्त होती है, नीचे का नीचे जुड़ता है, ऊपर का ऊपर जुड़ता है। 2 कॉमन अंदर आ गया, A + B + C, और नीचे भी है A + B + C। इससे ये कट गया, कितना आ गया आंसर 2, ऑप्शन नंबर, ठीक है जी। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल विद एनी 3 ऑफ द लेंथ्स, ठीक है। इतना 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 और इतना, इन लेंथ से पॉसिबल ट्राइंगल बनाना है, कोई सी भी 3 साइड लेके, ठीक है जी। तो देखो ट्राइंगल की एक चीज़ बताता हूँ, x + y ग्रेटर देन z, ठीक है, और x माइनस का y लेसर देन z। मतलब जो सम होता है
किन्हीं भी दो साइड का, ठीक है, ईदर टू साइड्स, वो बड़ा होता है तीसरी साइड से। दूसरी चीज़, जो डिफरेंस होता है, वो छोटा होता है थर्ड साइड से, ठीक है, ईदर टू साइड का डिफरेंस। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को जब फॉलो करूँगा यहाँ पे, ठीक है, जब मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा तो मेरा क्या आएगा, ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, तो आपका जो आएगा, देखो इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 2 2 4 और 5, ठीक है। तो ये ट्रायंगल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ 12 42 और 59, ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों का सम नहीं बन सकता, ठीक है। मैंने ये और ये उठाया तो 5 4 9, हाँ ये बन सकता है, ठीक है। ये तो क्रॉस हो गया एक ट्रायंगल, 4.2 59 और 81, ठीक है, ये पॉसिबल है। इन दोनों का सम बड़ा आ गया, इन दोनों का सम इससे बड़ा आ गया, इसका सम भी बड़ा आ गया, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो गया। दूसरा उठाओ जी, ये और ये उठाओ ना, 5 और एक 6 और ये तो नहीं, ठीक है। अब 12 59 और 81 उठाया, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। और कौन सा उठा सकते हैं हम, 1.2 4.2 8.1, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो मतलब इस तरीके से चेक करने हैं आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करने हैं कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, ठीक है। और कोई सा देख ले एक बार, भाई मुझे तो एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ओनली वन। आपको लगे तो मतलब मैंने आपको देखो मेथड सिखा दिया है, आप देख लेना, ठीक है। हम क्योंकि भैया थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है तो थोड़ा जल्दी देखते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द डबल द न्यूमरेटर। देखो ये होता है न्यूमरेटर ऊपर वाला, और ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, नीचे वाला। तो क्या कह रहा है वो, मुझसे बोल रहा है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन डबल द न्यूमरेटर। मैं न्यूमरेटर को मान लिया x, ठीक है, लेट न्यूमरेटर बी x। अब न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन डबल द न्यूमरेटर, डबल द न्यूमरेटर प्लस 1, ये मतलब वो उस लाइन का डबल द न्यूमरेटर प्लस 1 ऑन एडिंग 2 टू द न्यूमरेटर, कर दो जी ऐड, एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कर दो जी, ठीक है। वी ऑब्टेन 1, हमें 1 मिल जाता है, क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, मतलब 1/1 मिल जाता है बेसिकली। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, x निकालना यहाँ से, इसे उधर भेज दो, तो x + 2 इज इक्वल टू, देखो ये सॉल्व करके कितना जाएगा, 2x और माइनस का 2, सॉल्व करोगे x, ये तो जाएगा 4, तो x आ गया आपका 4। आपको चाहिए ये वाला फ्रैक्शन, कितना था आपका, x था और 2x + 1 था, ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था। क्या था, ओरिजिनल फ्रैक्शन। 4/4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया, 4/9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, ठीक है। 13 में 7 जाएगा 6, 24 को 6 डिवाइड करेगा 4, और माइनस का 8 और प्लस का 4 मतलब माइनस का 4, और माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है। और +4 से -9 करोगे सॉल्व तो माइनस का 5, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलो जी फटाक से अगला देखते हैं। HCF इन दोनों का इतना है, LCM इतना है, ओके, देन A इज़, देखो जी जो भी आपके नंबर होते हैं, ये उसी का मल्टीपल होता है, और ये उनके टेबल में आता है, मतलब ये फैक्टर होता है, ठीक है। HCF तो फैक्टर होता है और LCM मल्टीपल होता है। मैं कहूँ 4 में से इसका फैक्टर तो नहीं है, इसका फैक्टर भी नहीं है, तो 4 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। बट अगर मैं a की वैल्यू इसे मान लूँ, देखो मैं आपको ऑप्शन सिखा रहा हूँ, a की वैल्यू ये मान लूँ मैं 8, तो 8,8 का LCM क्या 24 आएगा, आप कहोगे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप कहोगे जी यहाँ पे सपोज 8 की जगह या कहीं कुछ और होता, तो इसे कैसे करते भैया, इसके टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक है। बट 8 का LCM 24 तो हो ही सकता ना, 8 का LCM तो 8 ही रहेगा, इसलिए वो गलत हो जाएगा, ठीक है जी, आया समझ, ऐसे करते हैं इसको। चलो, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 17 मीटर एंड पेरीमीटर इज इतना, ना एरिया ऑफ द फील्ड विल बी, कोई दिक्कत नहीं है जी। देखो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, √of L² + B², अप्लाई कर दो। 17 = 17 का देखो अब, चलो एक स्टेप और बढ़ाएगा, ठीक है, वैसे इतना लिखना नहीं होता, मैंने क्या करा, इस रूट को इधर भेज दिया स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो L² + A की इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपकी, और क्या बोला है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 of L + B = कितना हो गया, 46। बट देखो अब आप लोग क्या करोगे,
यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे, वहाँ से एल बी निकालोगे, क्योंकि एरिया ऑफ द फील्ड पूछा है, एल बी आपका आंसर हो जाएगा। बट मैं कहूँगा ऐसे मत करो, मैं बोलूँगा ऐसे मत करो। क्यों ना करो, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है वो देखते ही समझ जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 289, ये भैया 17 का स्क्वायर है। तो ये 2 का स्क्वायर करके 17 हमारी हाइपोटेन्यूज होती तो है किसी एक, उसकी किसकी होती है 8, 15 और 17। एक ट्रिपलेट है 8, 15 और 17 का, ठीक है जी। एक ट्रिपलेट है हमारा 8, 15 और 17 का। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इसे कंफर्म कैसे करें, इससे करेंगे कंफर्म। भाई 8 और 15 23, और 23 का डबल कितना हो गया 46, ये भी कंफर्म हो गया 46 है, मतलब वो दो साइड जो होंगी वो 15 और 8 होंगी। तो एरिया पूछा है, क्या पूछा है, एरिया कितना हो जाएगा 15 इंटू 8 कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सिंप्लीफिकेशन द नंबर विल बी। देखो जी पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, वो हो जाएगा 1/2, फिर एक और वो है, अब ये वापस से 2 कर देगा। ये 2 हमारा इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, मल्टीपल ऑफ 2 भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, और नंबर नहीं है, ए बी सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम नंबर। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल। देखो इसका एग्जाम्पल 3 + 5 करोगे 8, 2 प्राइम है लेकिन आंसर क्या आ गया इवन, कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट आ गया, कुछ भी आ गया। कंपोजिट नंबर में भी ऑड नंबर, लीस्ट प्राइम 1, ये गलत हो गया। इवन प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, भैया ऐसे किसने कहा, एग्जाम्पल 2 है तो इवन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कंपोजिट नंबर में भी ऑड नंबर। मैं आपको एग्जांपल दूँ 9 का, ठीक है जी, 15 का, ये कंपोजिट नहीं है। अच्छा प्राइम क्या होते हैं, ठीक है, कोई पूछेगा प्राइम क्या होते हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इतना, द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन इज, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सपोज आपका ये वो पॉलीगन है, मान लिया मैंने, ठीक है, इसका इंटीरियर एंगल और इस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ये हर पॉलीगन की बात है, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे 4 साइड का, चाहे 5 साइड का, चाहे 6 साइड का, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहूँ आपसे, तो x + y दे रखा है 180, x - y दे रखा है 60। अब एक्सटीरियर निकाल लो, मैं समझाऊंगा अभी क्यों, ठीक है। एक्सटीरियर मैंने y माना है, क्या माना है, y माना है, y निकाल लो। अब इसे डिफरेंस करोगे तो 120/2 डिफरेंस, देखो ऐसे करते हैं डिफरेंस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा y + y 2y = 120, y कितना जाएगा यहाँ से 60, कितना आ गया 60, ठीक है, तो y आ गया मेरा 60। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है 360, और एक एंगल 60 का है, तो कैसे बना होगा, कितनी साइड से बना होगा, 6 साइड से, ठीक है जी। आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज, कितने पॉइंट प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेट लाइन पर, ये एक लाइन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 2 तो नहीं है, 2 तो यही आते हैं, ठीक है, कोने पे, उसके अंदर पता कितने पॉइंट होंगे, 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं, आंसर क्या जाएगा इनफाइनाइट। बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है लाइन, ठीक है। कैन बी इन द परसेंटेज फॉर्म, ठीक है, इसे परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। क्या करें, पहले तो उसका स्क्वायर कर दो, 0.001, परसेंटेज कर दोगे तो इंटू 100 कर दोगे, ठीक है जी। तो एक क्या आ जाएगा 0.1%, 0.01%, ठीक है जी, एक तो ये आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, और आपका आ जाएगा ये, क्योंकि इसे 1/100 भी तो लिख सकते हो, ठीक है जी, तो एक ही आ जाएगा। तो आपका ए और डी करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस इन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और इतना इतना, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल। 36 देखते हुए समझ गया कि 9 और 4 हो सकते हैं, और मुझे यही पता चल गया कि 9 - 4 5 हो जाएगा, ये रहा, हो गई बात, ठीक है, बन गई। ऐसे नहीं करना तो वैसे करेंगे, x - y 5 और xy
36। भाई यहाँ से x की वैल्यू निकालो 36/y, इसको इसमें पुट करो 36/y माइनस का y इज इक्वल्स टू 5, 36 माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 9 और 4 ही आएगा। हमसे क्या पूछा है, फाइंड डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल। एक 4 है एक 9 है, ठीक है जी, एक 4 है एक 9 है, तो डिफरेंस बताना है 1/9 1/4 दोनों का डिफरेंस। 9 माइनस 4 कितना जाएगा 5 अपॉन में 36 कितना आ गया 5/36। लेंथ ऑफ रूम डिक्रीज बाय 10%, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, वाइल द हाइट इंक्रीज बाय 5%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द रूम। ठीक है जी, कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चनों में। क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेंथ डिक्रीज होगी 10%, मतलब पहले 10 थी तो अब 9 हो गई। इधर लिखेंगे ओरिजिनल, इधर लिखेंगे न्यू वाली जो अब हुई है, ठीक है। ब्रेथ डिक्रीज होगी 20%, मतलब 5 से कितनी हो गई 4। 10% का मतलब होता है माइनस का 1/10, पहले 10 थी 1 कम करके 9 हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5 माइनस का, क्योंकि क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है, सॉरी। और जो आपकी हाइट है वो इंक्रीज़ हुई है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, तो मतलब 20 से कितनी होगी हाइट 21 होगी। वॉल्यूम पे क्या चेंज आया, वॉल्यूम क्या होती है, तीनों की मल्टीप्लाई। क्या होती है वॉल्यूम, तीनों की मल्टीप्लाई। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें एक खास बात और होती है, ऐसे कैंसिल कर सकते हो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब कुछ नहीं कट रहा, सॉल्व कर लो। 5 पंजे 25, 25 से कटोगे 250। इधर सॉल्व करोगे 21 निम में 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। अब 250 से 189 हो गई, कितनी कम होगी मैं आपसे पूछूं, आप कहोगे 50 61, ठीक है, 61/250 इंटू 100। सॉल्व कर लो जी। देखो 0 से 0 कट जाएगी, 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा 5 बार। 61 दूनी कितना हो गया 122 अपॉन में 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 20 आया तो चौका 24.4। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। HCF एलसीएम 1 नंबर इतना, अदर नंबर इस, ठीक है। फिर से हलवा क्वेश्चन, 6 इंटू 432 इज इक्वल्स टू 48 इंटू डैश, ठीक है जी। तो जी 8 से फिर से सेम क्वेश्चन चिपक गया क्या, पता नहीं भाई, सॉरी अगर सेम हो गया होता। फिर 54, मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन। यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इतना, शायद ऐसा हो सकता है एग्जाम में सेम आया हो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको एक चीज़ सिखाता हूँ मैं, ठीक है जी। 2153 की पावर 167, 3 है 3, ठीक है, यूनिट डिजिट इससे निकलती है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3, ठीक है। देखो 4 तक ही 1 आ गया और 5वें पे वापस 3 आ गया, मतलब 4 से डिवाइड कर लो इसको भाई, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। मतलब 4 तो ये पूरे पूरे बने होंगे, उसके बाद 1, मतलब ये देखो ये वापस सेम यही रिपीट हो रहा है, ये 1 है, ये वाला भी 1 है, तो फिर 1 2 3, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आ रही होगी, 7 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। समझ नहीं आया तो रिमाइंड करके दोबारा देख लें, ठीक है जी। वैसे तो आ गया होगा। If we increase 20% in numerator and 25% denominator of a fraction, then it is 3/5. ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। देखो x/y, ठीक है, एक फ्रैक्शन है x/y। वो क्या कह रहा है, न्यूमरेटर को 20% बढ़ा देंगे, मतलब 120/100 कर दिया, और डिनोमिनेटर को 25%, तो मतलब 125/100 कर दिया। फ्रैक्शन कितना बन गया 3/5। देखो 100 से 100 कट जाएगा, x/y इंटू 120/125, ये बच गया 3/5, ये बच गया। 5 से काट लो या तो 24 और ये 25, 5 से 5 बार और 3 से 8 बार। अभी कितना आ गया, देखो 5 चला जाएगा इधर, तो x/y कितना आ जाएगा 5 और 8 आ जाएगा नीचे, कितना आंसर आ गया 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर डिविजिबल बाय 8। 8 से डिवाइड वाले नंबर कौन कौन से हैं। 8 का रूल है चेक लास्ट 3 डिजिट्स,
ठीक है। 240 होती है, 220 8 दूनी 16 नहीं होती, 220 को चेक करो ना 8 से, नहीं होती, कैंसिल, ठीक है। तीसरा 128 8 एकम 8 4 है डिवाइड, 124 8 एकम 8 और कितना बचेगा 4, 44 नहीं होता, तो ए और 3 मतलब 1 और 3 कहाँ है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4। 5 मिनट ट्रीटमेंट बताना है, देखते ही मार्क करने वाला आज ही किया है हमने इसे, तो 8 15 17 क्वेश्चन देखो इसी कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन दे दिए उसने, 5 मिनट ट्रीटमेंट डायरेक्ट पूछ लिया और आपको किसी क्वेश्चन में यूज़ करवा लिया, ठीक है। वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9, ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 9 से डिवाइड होने का आज एक बड़ा बेहतरीन सा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, z निकालना है। 9 के डिविजिबिलिटी के लिए जहाँ से 9 बनता जाए उसे कैंसिल करते जाओ, जो बचेगा उसे 9 बनाते जाओ। मतलब देखो 8 और 1 9 हटा दो, 7 और 4 11, 11 में कितने की कमी है जो ये 9 से डिवाइड हो जाए, ये ऐसे कर लो, चलो 11 हो गया, मतलब बस सिंगल डिजिट में लिया हो, 1 और 1 2, 2 प्लस ये, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए कि 9 बन जाए, आप कहोगे 7, क्या होना चाहिए 7, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 7 और 2 9 और 9 फिर से क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड। अच्छा आपको समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, बट अगर ये समझ जाओगे तो बल्ले बल्ले एग्जाम में टाइम बच जाएगा दूसरे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी पेपर बहुत लेंथी आते हैं, ठीक है, तो CDP वगैरह देख सकते हो। अच्छा अब 417Z8, Z की वैल्यू निकालनी है, सबको ऐड कर लो, 7 1 8 8 8 16 16 4 20, 20 प्लस Z इज इक्वल्स टू, ये जो भी यहाँ लिखूँ वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 आएगा, 20 7 27 जो कि 9 का मल्टीपल होता है, तो आंसर 2, ठीक है। आपकी मर्जी जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। मैं 2 तरीके बता दिया आपको। 2160 ये फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना, तो यहाँ पे ABC निकालना कंपलसरी है, ठीक है। A B और C निकालना कंपलसरी है। वैसे तो मैं इसका आंसर ये मार्क कर दूंगा, क्यों कर दूंगा बताऊँ, मुझे देखो मालूम नहीं है, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ये मार्क करके निकल जाऊँगा और शायद ये आंसर होगा, ठीक है। कैसे होगा, इसमें 3 का मल्टीपल भी आ रहा है, वो भी ऊपर आ रहा है, क्योंकि 3A लिखा है, ये पावर प्लस है, प्लस है तो मतलब ऊपर रहेगा, माइनस पावर नीचे पहुंच जाती है, ये माइनस पावर नीचे पहुंच जाती है, तो और 5 दूनी 10, मतलब 0 तो आएगी आएगी, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। ये तो था मेरा तरीका, ठीक है, हीरोज़ का तरीका, ठीक है, रियल हीरोज़। अब छोटे वाले हीरोज़, ठीक है, को डायरेक्ट मतलब को हीरोज़ का तरीका क्या होता है, देखो जी, सॉल्व करो इसको, ठीक है। 2 से काटोगे, कितना लिख दिया मैंने 0, ठीक है जी, 2 पंजे 10 और 40, 2 से काटोगे 270, 2 से काटोगे तो 135, 3 से काट लो जी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से काटोगे 15, 3 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे 1। अब 2 की वैल्यू आई 4, मतलब 2 की पावर 4, तो 2160 जो है वो आया 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। लेकिन ये कंपेयर करूँ तो ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अब हमें हमसे पूछा क्या है, 3 की पावर A मतलब 4 इंटू 2 की पावर कितनी आई माइनस का 3 इंटू 5 की पावर नहीं, 5 की पावर -1, ठीक है। सॉल्व करो, ये तो जाएगा 81 अपॉन, ये चले जाएंगे नीचे, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 जो कि होता है 81 अपॉन 2 की पावर 3 8 इंटू 5 कितना आ गया 81 अपॉन 40, कितना आ गया 81 अपॉन 40, ठीक है। देखो जो मैंने बताया था वही आंसर है, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स विद एनी 3 साइड्स, अरे क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहे हैं मेरे भाई, समझ नहीं आ रहा है आपको, पता नहीं कैसे 2 क्वेश्चन तो नहीं, एक क्वेश्चन पेपर में रिपीट थे, ठीक है। ये आपका सेट 1 पूरा हो गया मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इन अ हिस्टोग्राम शोज, ठीक है जी, ये दिखाता है आपका फ्रीक्वेंसी, क्या दिखाता है फ्रीक्वेंसी, याद ही करना है, ठीक है जी। हाइट ऑफ हिस्टोग्राम क्या दिखाती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चौड़ाई क्या दिखाती है विड्थ, ठीक है, मतलब उसकी रेंज कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है वो चीज़। नेक्स्ट अगला है आपका अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम टीचर शुड नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग, अलाउ स्टूडेंट टू डेवलप देयर ओन स्ट्रेटजीज, ये तो हाँ, ये तो टीचर को करना चाहिए, ठीक है, ये नहीं हो सकता।
आस्क स्टूडेंट टू रूट मेमोराइजेशन फॉर्मूला, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई मैथ है, रूट मेमोराइजेशन होता है रट्टा लगवाना, ठीक है। अब मैथ में समझाओगे रट्टा लगवाओगे, अब सिचुएशन वो करोगे एक्सप्लोरेशन के लिए, हाँ ये भी ठीक है। स्टूडेंट को अलाउ करोगे कंस्ट्रक्ट मीनिंग्स फॉर मैथमेटिकल टूल्स, ये भी ठीक है। केवल ये वाला गलत हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इतना। कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, इसका सम होता है 90, तो एक्स प्लस वाई 90 और एक्स माइनस वाई का डिफरेंस दे रखा है 40 एंगल्स आ, ठीक है। देखो वैसे तो मैं आपको सीधे सीधे, चलो पहले एक बार सॉल्व कर देता हूँ पूरा, तब समझाऊंगा एक चीज़। सॉल्व करो, ठीक है। पहले ऐड कर लोगे तो ये कट जाएगा, 2x कितना आ जाएगा यहाँ से, 9 4 13, x कितना आ गया 65, ठीक है जी। दूसरा, अब इसे वो कर लो डिफरेंस, तो 2y इक्वल्स टू कितना आ गया 50, y कितना आ गया 25, 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ गया C। मैं कह रहा हूँ ये सब करना ही नहीं होता भाई, बेसिक समझाने के लिए मैंने बता दिया, बट ये सब करना ही नहीं होता। क्यों नहीं करना होता मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चुटकी उड़ाएंगे क्वेश्चन को। इनका सम कितना आ रहा है 100, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम तो 90 होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इनका सम भी 100, ये भी नहीं हो सकता। इसका सम तो 180 हो, तो सप्लीमेंट्री होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 12 से डिवाइड करना चेक करना है। एक तरीका तो ये है जी, देखो इसको इस तरीके से लिखो 1 2 1 0 1 2 और 12 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर क्या आएगा चेक कर लो। एक तरीका ये है, इसे एक्सपेंड कर लो, 12 0 0 0 0 तो पूरा ही जा रहा होगा, 1 0 1 2, इसके अंदर भी 1 0 0 0 अलग कर लो, 12 अलग कर लो, तो ये भी कटेगा 12 से, ये भी कटेगा 12 से, इसे चेक कर लो, ठीक है जी। एक तरीका तो ये है, ये शॉर्ट तरीका है, आपको शॉर्ट नहीं लगाना, ठीक है। टीचर हो, मतलब वैसे टीचर बनने जाओगे और बच्चों को पढ़ाओगे वहाँ तो आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा। सॉल्व कर लो जी, 12 एकम 12, ठीक है जी। कितना जाएगा 0, उतारा 1 नहीं चला 0, उतारी 0 नहीं चला, और 0 और ये आ गया 1, ठीक है। 12 अट्ठे 96, कितना आ गया जी आंसर आपका 5, उतार लिया 2, 12 4 जा 48, क्या बच गया 4, तो रिमाइंडर क्या आ गया 4, ठीक है जी। ये तरीका था। अब 1000 को भी डिवाइड करके देख सकते थे, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 अट्ठे कितना आ जाएगा 96, बचेगा 40, और 12 3 कितना होता है 36, कितना बचा 4, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर, ये जल्दी हो गया, ठीक है। ये ओरली हो गया, जल्दी हो गया। मेथड बहुत है, ठीक है। आप चैनल से जुड़िए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग हर चैप्टर के और हर मतलब हर एग्जाम के लिए एकदम बेहद बेहतरीन सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एक्सेस्ड इन अ स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन सीधा हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन को ही तो आप वो करोगे, कैपेसिटी टू इम्प्रूव मेमोराइज, ठीक है, नहीं, या विदाउट अंडरस्टैंडिंग कैसे वो कर दोगे। लिसन टू टीचर, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बच्चे को बस केवल टीचर को सुनना है, अपना भी तो उसे बताना है। एटीट्यूड ऑफ नॉट आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है भैया, क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा तो पढ़ने किस लिए जा रहा है वो, ये तो बताओ। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मीन वैल्यू, ठीक है, ये क्या होती है रेंज होती है, क्या होती है रेंज। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम है, ये स्मॉलेस्ट भी है और इवन भी है, इकलौता इवन प्राइम यही है। क्या पूछा है अगला, इफ 24 इज 2/3 ऑफ अ नंबर, ठीक है। वो कह रहा है 24 इज 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर x, ठीक है, मैंने मान लिया। x निकाल लो, ठीक है। वो पूछ रहा है x का 1/4 कितना होगा। क्या करो, इधर भी 1/4 कर दो, इधर भी 1/4 कर दो, ठीक है जी। ये उठा के उधर भेज दो, देखो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 4 से 4 कट गया और 4 दिया 12, तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर 12, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक थी, शॉर्ट कुछ नहीं है, जो हम 1/4 बाद में मल्टीप्लाई करते हैं वो मैंने अभी मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि चाहिए तुम्हें ये ना, तो इसलिए मैंने अभी मल्टीप्लाई कर दी उसकी, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज, ठीक है। इसका सिंपल तरीका मैं ये बताता हूँ, देखो सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे भाई। यहाँ पे कुछ a² + b² बन रहा होगा और ये बन रहा होगा। अब ये कैसे बनेगा, देखो ये बनता है 2 × a × b, √10 सिर्फ 2 नंबर में टूट सकता है, √2 × √5, तभी √10 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, क्योंकि जब इनका स्क्वायर करूँगा, देखो जब √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, तो ऐड करके कितना जाएगा 7, वो भी दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन टू
मैथमेटिकल एनालिसिस वेरिएंसेस, मुझे पता ही लेकिन शायद इसका आर एफ है शायद। आप चेक कर लें, ठीक है। ये मैथ के अंदर मैं नहीं मानता इन क्वेश्चनों को, मैथ के अंदर, ठीक है। मतलब क्या मतलब यार, मैथ के अंदर सॉल्व करवाओ ना आप। तो एक क्वेश्चन छोड़ भी दोगे एग्जाम में तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3/5 पार्ट ऑफ 6% ऑफ अ नंबर इज 36। 3/5 पार्ट है 60%, 3/5 है ऑफ अ नंबर इज 36। 3 3 9, 9 से कटेगा 4 बार, 5 5 25, 25 चौका 100, कितना आ गया 1। पाई इज इरेशनल, ठीक है। आ जाओ जी, आंसर आ गया 2। कैसे करा? 7 4 11, 11 3 14, ठीक, कितना आ गया 14। सी कितना है 7, 7 दूनी 14, मैंने मतलब ए की वैल्यू ये, बी की ये, सी की यही वैल्यू मान ली मैंने। कैसे मान ली वो समझा दूँ? चलो जी, आप कह रहे हो तो समझा देते हैं, ठीक है। देखो जी, ये सब इक्वल है तो इन्हें के इक्वल मान लो। जब a/3 को के बराबर रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 के, b की आ जाएगी 4 के, और c की आ जाएगी 7 के। इसमें वैल्यू पुट करो, 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के अपॉन में 7 के, 7 4 11, 11 3 14 के अपॉन में 7 के से के कट गया, 7 दूनी 14। रूट आने का तो कोई मतलब ही नहीं था, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे, ठीक है जी। यूनिट बतानी है इसके अंदर, यूनिट प्लेस में, ठीक है। तो 8 6 जा 48, 8 9 जा 72 और 2 2 जा 4। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सिंपल सा फंडा है, इज 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ओके, सी पी इज 3/2 ऑफ एस पी। यहाँ से सी पी से एस पी का रेशो आ जाएगा 3:2, मतलब सी पी 3 है, एस पी, ठीक है। ये 3 से 2 में आइटम बिका, 3 का लाए 2 का पे का, 1 का लॉस हुआ 3 पे, 1/3 कितना होता है 33.33%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 660 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, हाइट ऑफ द रूम इज इतना, देन द एरिया ऑफ इट सीलिंग इज, सीलिंग मतलब L/B निकालना है यहाँ पे, ठीक है। सीलिंग होती है छत, ठीक है, छत होती है L/B, क्या होती है L/B, क्योंकि उसमें हाइट इंक्लूड नहीं होती, छत में आपकी हाइट इंक्लूड नहीं होती। 4 दीवारी का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L + B × H इज इक्वल्स टू 660। ट्वाइस ऑफ L + B × H कितना है 11, इज इक्वल्स टू 660। 11 से काटोगे 60 बार, 2 से काटोगे 30 बार, L + B कितना आ गया आपका 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे में क्या बोला है, लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ। ब्रेथ अगर x है तो लेंथ 2x है, वैल्यू पुट कर, 2x + x 3x इज 30, x इज कितना आ गया 10, तो ये कितना हो गया 20 और ये हो गया 10। क्या पूछा है एरिया, 20 × 10 200, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड फाइंड इतना, स्टूडेंट कॉपीड ऑन द नोटबुक इतना, सॉल्व एज फॉलोज। टीचर शुड, अब देखो टीचर आप क्या करोगे, आप क्या करोगे भैया, गिव 0 मार्क्स टू द स्टूडेंट, पॉसिबिलिटी है। आस्क हर टू बी अटेंटिव इन द क्लास एंड गिव 0 मार्क्स, गिव 2 मार्क्स आउट ऑफ 5, ऐसा भी नहीं, गलत है तो फिर तो यही देना चाहिए, दोनों ऑप्शन काट दिए एक दूसरे को। ट्राई टू सेट इन द रीजन ऑफ रॉन्गली कॉपीड द क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट, गिव हर फुल 5 मार्क्स फॉर द करेक्ट प्रोसेस। ये भी नहीं कर सकते, हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2। भाई गलती है तो उसे काटना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ उसे ये बोलेंगे कि क्लास में आपको पता ही ये क्वेश्चन, ये गलती आपकी जो अटेंशन कम था उसकी वजह से हुई है, तो इसलिए आप उसे समझाओगे कि भैया क्लास में अटेंशन रखो। ये 11 से डिवाइड हो रहा है तो ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, 604-6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 माइनस का 0 प्लस ये x, ठीक है। तो 16 - x यहाँ पे ऐसा आना चाहिए जो 11 से कट जाए। अब ये डिजिट है, अब डिजिट में आप 16 तो रख नहीं सकते क्योंकि वो तो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, नंबर। आप इसकी जगह 5 रख सकते हो, 5, क्योंकि 16 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 11, और 11 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हु वॉज द सेल्फ टॉट इंडियन मैथमेटिकल जीनियस इन द, मेरे हिसाब से इसका श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है जी, जिसने खुद से पढ़ी वो करी थी पढ़ाई। ट्वाइस द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज थ्राइस मोर देन द 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन ईजी है बट कोई भी क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज वाला है, बस पढ़ते हैं। देखो, ट्वाइस द लार्जर नंबर, ठीक है, मैं लार्जर नंबर को मान लिया कैपिटल L,
स्मॉलर को मान लिया मैंने स्मॉल एस, ठीक है, मतलब एस। ट्वाइस द लार्जर नंबर, लो मैं इज 3 मोर, 3 ज़्यादा है, गलत कर दो, 3 मोर देन 5 टाइम द स्मॉलर नंबर, 5s, एंड सम ऑफ 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, 4 टाइम लार्जर नंबर, एंड 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज 71। ठीक है, 2 इक्वेशन मिल गई आपको, सॉल्व करो और नंबर बताओ। अब ऑप्शन से भी उठा सकते थे, ठीक है जी, आप ऑप्शन से भी उठा सकते थे, बट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 10। 4l देखो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, कितनी आ जाएगी, 10s प्लस का 6 प्लस का 3s इज इक्वल्स टू 71। 10s प्लस 3s कितना जाएगा, 13s। 6 तो जाएगा माइनस करोगे कितना जाएगा, 65। s कितना आ जाएगा आपका, 13 पंजे 65, s आ गया 5, कितना आ गया 5, मतलब स्मॉलर नंबर तो आपका 5 है, वो केवल एक ही ऑप्शन में ये रहा, और सॉल्व करना नहीं है आगे, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना वरना बेवकूफ़ी करके वहाँ पे, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस, ठीक है, एंड स्लाइस्ड इनटू इतना हाउ मेनी ऑफ एग्जैक्टली विद वन ऑफ देयर फेस पेंटेड, ठीक है। वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का स्क्वायर। n क्या होता है, n निकलता है आपका 5/1 करके, जो आ जाएगा 5, मतलब जितना वो ये होता है और जितने की ये साइड होती है, ठीक है। छोटे मतलब जितना बड़े वाले साइड क्यूब होते हैं तो छोटे वाले साइड क्यूब होते हैं, तो डिवाइड करते हैं, जो आपको निकल के आता है वो n हो जाता है। फॉर्मूला लगाएंगे, n कितना हो जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर, मतलब 6 × 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर 4। अगला है विच मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी गेट अफेक्टेड विद एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑन द बोथ साइड ऑफ द रेंडर, ठीक है, इसका आ जाएगा मीन मीडियन, ठीक है, मीन मीडियन यही होता है, ठीक है। एवरी डिजिट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ईदर 3 और 4, द नंबर डिविजिबल बाय बोथ, देखो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 से भी और 4 से भी। ये 4 से डिवाइड होगा नहीं मेरे भाई, ये 3 से डिवाइड नहीं होने का, और 4 × 4 = 16, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप बेवकूफ़ों की तरह इसे बार ऐसे डिवाइड करके मत देखा नंबर होगा, उसने बोला 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए, ये 4 से कहाँ हो रहा है, ये 3 से कहाँ हो रहा है, इसे देखोगे 4 × 4 = 8, 4 × 12 = 12, 4 = 16, 16 3 से होता है, नहीं होता ना, केवल ऑप्शन नंबर 2 है, 4 × 3 = 12 और 4 से भी हो रहा है। फाइंड सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, इसका फॉर्मूला होता है n - 2 × 180। n इसमें 5 साइड होती है पेंटागन में, 5 - 2 3 × 180, 18 3 कितना होता है 54, मतलब 540। 4/7 ऑफ अ पोल इज इन द मड, टोटल मुझे नहीं पता कितना था, मैंने मान लिया 4/7 x था। कह रहा है व्हेन 1/3 ऑफ इट, इसका 1/3, इसका 1/3, तो 1/3 ऑफ इट बाहर निकाल ली, एंड 8 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ द पोल स्टिल रिमेन्स इन द मड, अब भी इतना रह गया, टोटल इतना था, इसमें से इतना निकाल लिया, अब भी कितना रह गया 8 मीटर, x निकाल दो, टोटल लेंथ निकल जाएगी। सॉल्व करें, 4/7 x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 - का 1/3 इज इक्वल्स टू 8 मीटर। अब यहाँ सॉल्व करोगे 4/7 x इज इक्वल्स इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू 8, 2 से कटेगा 4 बार, और जी आपका 4 से कट जाएगा 4, x कितना आ जाएगा 3/7, कितना आ जाएगा 3/7, ठीक है जी। कुछ गलती, अच्छा सॉरी भाई 7 और 3 तो मल्टीप्लाई में है ना, 7 और 3 तो आपके मल्टीप्लाई में है, तो कितना आ जाएगा 7 × 3 = 21, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी और सी 15 days, सी एंड ए इन 20 days, ठीक है। तो लिख लो फटाफट, ए बी कितने दिन में करते हैं काम को 12 दिन में, बी और सी कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, और सी और ए करते हैं 20 दिन में, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 × 60। अब यहाँ पे अगर मैं देखो ये सबकी एफिशिएंसी आ गई, ए बी की, बी सी की, सी ए की, इन सबको जोड़ दो, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, ए प्लस बी प्लस सी कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। अब मुझे पता है बी ए प्लस बी की 5 है, तो सी की कितनी निकल के आ जाएगी 1, माइनस कर दोगे ना, बी प्लस सी की 4 है, तो ए की कितनी निकल के आ जाएगी 2, और बी की कितनी निकल के आ जाएगी 3, ठीक है। क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग, अब एक तेरी हमें तो ए से मतलब था, ठीक है, ए की निकाल लिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 60 को
एक ही दिन में करेगा, एक काम 2 दिन में करता है तो 2 से डिवाइड कर दो 30 दिन, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 30 दिन। आपको अगर ये मेथड समझ नहीं आ रहे सपोज फिलहाल, ठीक है, एक क्वेश्चन में समझ नहीं आता, कभी कभी हमें ऐसा होता है, ठीक है, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, टाइम वर्क की कुछ 2-3 वीडियोज़ पढ़ी हैं, उन्हें देखना, छोटी छोटी वीडियो है, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाता मैं, केवल इसलिए कि आपके पास टाइम कम है, मैं कम वीडियो में कम टाइम में ज़्यादा समझाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हो आप। D, E and F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ इतना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो जी, वैसे तो इसका बहुत लंबा सॉल्यूशन है, मैं आपको एक करके बताता हूँ छोटा सा। देखो ये सब मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ये पूरी पैरेलल है तो इतना पार्ट इतने के पैरेलल हो जाएगा, सेम ये पूरी पैरेलल इसके है तो इतना पार्ट इतने के पैरेलल, ये बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया तो ये हमारा, अब इसमें क्या होता है, ये हाफ के इक्वल होता है, मतलब ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा एरिया, ऐसे इन दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा, ऐसे इन दोनों का हाफ हाफ। तो अगर मान लो इसका एरिया 1, इसका 1, इसका 1 और इसका एरिया भी 1, आपसे पूछा है एरिया ऑफ डी एफ तो 1 है, और एरिया ऑफ ए बी सी कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 1/4, जो कि सिर्फ यहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर इतना इतना रिस्पेक्ट द रेसिप्रोकल डिफर बाय। ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया। अच्छा, ये 2017 में भी आया था और 2019 में भी आ रखा है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इतना इफ 9 भैया x इंटू वाई कितना है 6, 2 डिजिट का नंबर है, सपोज 10x प्लस वाई है, उसके डिजिट का प्रोडक्ट 6 है, 9 एडिड टू द नंबर, 9 का ऐड करा किसी नंबर में, 10x प्लस वाई में हमने 9 ऐड कर दिया तो डिजिट ने अपने आप को रिवर्स कर लिया। पूछ रहा है नंबर क्या, नंबर बना देंगे भैया, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो जी, ये हो जाएगा, इसे इन सबको उठा के दल ले आप, कितना हो जाएगा 9x माइनस का 9y, इधर हो जाएगा माइनस का 9, यहाँ से x माइनस वाई कितना आ जाएगा माइनस का 1, x इंटू वाई 6 था, ये माइनस का 1 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 3 और 2, ठीक है, देखो ये 3 ले लूँ, इसे 2 ले लूँ, तो 2 माइनस का 3 माइनस 1 आ गया, और 3 दूनी 6 भी हो गया। ये मेरी बात बन सकती है, x की जगह 2 रख के देखो, ठीक है, 2 रखोगे तो 20 प्लस 3 कितना हो गया 23 है ऑप्शन में, ये आंसर है, ठीक है। चलो फटाफट से। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि बैटरी थोड़ी सी कम बची है मेरे इसमें, चलो कोशिश करता हूँ, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट पेडागोजिकल वे टू टीच मैथमेटिक्स, फाइंड द गैप्स एंड एड्रेस द ओनली, नहीं देखो जी, ओनली वर्ड एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं, ये तो देखते ही हटा दो। टीच एवरी स्टूडेंट विद द सेम मैनर, ये भी गलत है भैया, कोई बच्चा बुद्धू है, कोई होशियार है, सबको सेम कैसे पढ़ा दोगे। मोटिवेट लर्नर्स टू डेवलप देयर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी, हाँ ये आंसर हो जाएगा। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रायंगल ट्रायंगल कैन बी लर्न विदाउट, ये भी गलत। इक्वेशन कैन बी लर्न विदाउट, ऐसे कैसे हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स कैन बी लर्न विदाउट लर्निंग अलजेब्रा, ऐसा नहीं होगा। देखो ये देखो, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स विद अलजेब्रा ज्योमेट्री एटसेट्रा डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। इन तीनों में कुछ ऐसी बात बोली है कि एक ब्रांच को दूसरे पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा सच है, ये भी ठीक होनी चाहिए थी, ये भी, फिर ये गलत होनी चाहिए थी, बट ये कुछ ऐसा कह रही है कि सब मैथ में सारी ब्रांच एक दूसरे से डिपेंड होती है, तो यही मेरा ठीक हो जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज बाय 5% ईयरली इफ एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इतना वर्ड प्रेजेंट आफ्टर 2 years। देखो आज इतनी पॉपुलेशन है, हर साल 5% के हिसाब से बढ़ रही है। 5% मतलब होता है 105, मतलब 21/20 और 21/20। मुझे इतना पता है 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, तो 9 का मल्टीपल जो भी होगा मेरा आंसर 9 का मल्टीपल, 4 4 8 3 नहीं, 4 4 8 2 10, ये भी नहीं। अबे कुछ और लफड़ा है क्या अबे। देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन बिफोर, ओहो बिफोर 2 years पूछा है, सॉरी मेरे भाई सॉरी, ठीक है, हल्की सी मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया, सॉरी। x थी पहले पॉपुलेशन, ठीक है, 21/20 करी, 21/20 करी, और वो कितनी बन गई आज 4410। 21 कितना होता है 441, तो 10 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 0 0 0 कितना आगे 4000। आंसर ऑप्शन नंबर, वैसे भी वो तो देखो कैंसिल हो गई थी। इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सी, ठीक है, ये कितना देखो, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो इन दोनों कॉमन पार्ट होता है, उसका ए से ही यूनियन कर रहे हो आप, तो जो भी आएगा वो आंसर ए नहीं आएगा भाई। इन दोनों जो भी कॉमन होगा, ना बी का बचा ना ए का बचा, तो दोनों कॉमन बचा, लेकिन उसका यूनियन ए से करा तो टोटल तो फिर ए का आ जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन x की पावर 30 डिवाइडेड बाय इतना, देन द रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। तो x माइनस 1 का जब भी कभी ऐसा हो तो 0 के इक्वल रखो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो 1, इसे उठा के इसमें रख दो, तो 1 की पावर 13 प्लस 1, तो 1 + 1 कितना आ गया 2, आंसर ए।
फाइंड द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है किसका वो बताता हूँ। देखो इसे याद ऐसे कर लें, 99 का स्क्वायर है। इसे मैंने जल्दी कैसे निकाल लिया, मुझे एक ट्रिक पता है, मैंने करा रखी है नंबर सिस्टम में, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, 99 के अंदर क्या करोगे आप, जितना ये 100 से कम है उतना इसमें वो कर दो माइनस, वो अब कर दिया, जितना माइनस किया था उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दो 0 में। ठीक है, आंसर सी। ये सब प्राइम नंबर है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए आर। ठीक है, 3 3 2 5 और 3 4 7। ठीक है, 5 रख के देखेंगे, 5 5 2 7 और 5 4 9 नहीं, केवल एक ही है। ठीक है 1। और आगे आप कितना भी कर लो आगे प्राइम नंबर, जब जो भी रखोगे आप नंबर, वो सब हमारे क्या बन जाएंगे, कुछ ना कुछ कंपोजिट दे देगा साथ में। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, एक ही वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है जो 3 है। ठीक है जी। 44 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन, देखो जी 44 काउज 9 दिन में ग्रेज कर लेती हैं। हाउ मेनी लेस और मोर डेज काउ विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 12 दिन। 12 दिन में कितनी गाय या मतलब भैंस वो कर लेगी ग्रेज को। ठीक है, तो काटो उसको, देखो 4 से 11 बार, 4 से 3, 3 से काटोगे 3 3 9, 11 3 33, 33 गाय हैं, 33 गाय। अब ठीक है, एट प्रेजेंट 33 है, पहले 44 ग्रेज कर रही थी, तो 11 कम हो गई ना, आंसर क्या हो जाएगा, 11 काउ लेस। ये सब वैल्यू दे रखी है, इसमें वो करनी है पुट, आंसर निकालना। ठीक है, जल्दी से पुट करो। देखो इसको रखोगे यहाँ पे, 2 की पावर 3 कितना जाएगा 8, 1 की पावर 1 कितना जाएगा 1, और 3 की पावर -3 -27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखोगे, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 और 9 27। ठीक है, सब कुछ कैंसिल हो, कितना आ गया आंसर 0। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स द मोड ऑफ द दिस इज 27। ठीक है, 27 ही होगा वैसे। देखो भाई 27 मोड है, मोड क्या होता है, जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो रही होती है। ठीक है जी, 27 1 2 3 बार आ रहा है आपका, 26 भी 1 2 3 बार आ रहा है, 25 भी 3 बार आ रहा है। अब 27 तो मोड नहीं हो सकता, तो 27 को 4 टाइम्स तो आना पड़ेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 27। भाई अगर यहाँ पे 27 आ जाएगा तो 27 आपका इसके अंदर 4 बार रिपीट हो जाएगा, 27 27 27 और 27, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा। रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कल, कौन सा इतना इतना। ठीक है, रेशियो ऑफ द डायमीटर कौन इज इतना, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम पूछिए, कुछ नहीं करना। देखो भैया वॉल्यूम क्या होती है कोन की, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। दूसरी वाली की 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। 1/3 पाई कैंसिल हो गया, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर बच गया, इंटू H1 अपॉन H2 बच गया। अब रेशियो ऑफ द हाइट दे रखी है। ठीक है, R1 R2 नहीं दे रखा, लेकिन डायमीटर, देखो डायमीटर का जब आधा करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो रेशियो में सब चीज़ सेम रहती है। बेसिकली ये 4/5 का स्क्वायर बन जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 25/64। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 16/25 इंटू 25/64, 25 से 25, 16 कम 16, 16 चौक 64, कितना आ गया आंसर 1:4। अगला क्वेश्चन है साइक्लिक क्वाड्रेटर। इसके अंदर एक खास बात होती है, अपोजिट जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। बस उठा लो फटाफट से, इन दोनों को सम करोगे तो कितना जाएगा 4x + 4y + 20 = 180। तो यहाँ से x + y जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 160/4 मतलब 40। ठीक है जी, इन दोनों को उठाओ, 7x + 3y, देखो ये आपका +5, ये -5, कितना हो जाएगा 0 = सीधा 180 आ गया है। तो ठीक है, अब भैया इनमें आप 3 की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 की फटाफट से, किसी करो रुक जाओ, मैं किसी की कर लो, क्योंकि दो वैल्यू सेम है तो निकालना ही पड़ेगा। 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3x बन जाएगा, ये 3y बन जाएगा, और ये 120 बन जाएगा। अब सॉल्व करोगे, देखो 3y से 3y जब से माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -4y और ये -60। y कितना आ जाएगा यहाँ से 15, कितना आ गया 15, तो y की वैल्यू 15, एक ही ऑप्शन दे रखिएगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम पैक ऑफ 2 कार्ड्स, 1 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ स्पेड। स्पेड होते हैं 13। ठीक है, आपके जो स्पेड होते हैं वो 13 होते हैं। एस होता है इक्का, इक्के होते 4 है, लेकिन एक यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका, तो -1 कर देंगे 3। टोटल कार्ड कितने हो गए 16, टोटल होते कितने हैं 52। सॉल्व करो, 4 चौक 16, 4 से कटेगा 13 बार, कितना आंसर आ गया 4/13। ठीक है, कंपनी मेक्स एन एडवर्टीजमेंट टू कलेक्ट अ कैपिटल ऑफ 25 लाख शेयर, 25 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, 100 रुपये का एक शेयर है, पूछा कितने शेयर थे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना आ गया
25,000, कितना आ गया 25,000। पैरामीटर ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल है इतना इतना, ठीक है भैया। उससे पहले साइड निकालनी पड़ेगी। देखो रोम्बस कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ये डायगोनल दे रखी है। एक 24 है, एक 10 है। 24 मतलब आधी आधी, क्योंकि एक दूसरे क्या करती है बाइसेक्ट करती हैं, तो आधी आधी करोगे, अगर आधी आधी करोगे आप, तो एक सुंदर सा डायग्राम बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आधी आधी करोगे, एक तो 90 डिग्री पे काटता है, तो ये 12 और ये कितनी हो गई 5, और 12 5 का ट्रिपलेट होता है किससे 13 के साथ। साइड आ गई 13, उसने पूछा पैरीमीटर, तो ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, 13 चौक कितना होता है 52। रूट ऑफ द इक्वेशन दिस फाइंड द रेशियो इतना इतना, देन द वैल्यू ऑफ पीस, ठीक है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, एक रूट 2x है, एक 3x है। उसने पूछा है, देखो ये 54 है, ये कैसे निकलता है रूट्स की मल्टीप्लाई करके, तो 6x² इज इक्वल्स टू 54 के बराबर हो गया, x² इज इक्वल्स टू 9 के बराबर आ गया, x आ गया 3। अब पूछा है इसने p की वैल्यू, p कैसे निकलेगा, ये होता है सम, ठीक है, 3 और 2 5x, 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस का p, x 3 है, 5 3 15 इज इक्वल्स टू p, कितना आ गया p 15 आ गया। मतलब मैंने कुछ नहीं करा, मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करा है और मैंने सम ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करा है बस, ठीक है। अगर a की वैल्यू, अच्छा a बिलो है और ये इतना है, ठीक है, तो a माइनस बी, अब ये ऐसे निकलता है, ये कैसे निकलता है, मुझे वो a चाहिए जो b के अंदर ना हो। तो देखो o तो इसके अंदर है, w भी है, l भी है, तो ये a माइनस बी कितना आ गया आपका b, e, ठीक है, 2 आ गए 2। उसने मुझे सबसेट निकालो, सबसेट ये c के इक्वल है, तो c के सबसेट ऐसे निकलते हैं 2 की पावर n, n ये होता है जितने उसके अंदर एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। वो कौन कौन से आएंगे सबसेट वो लिखवा के अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो वो आएगा 5, b, e और एक वो खुद होता है b, e, ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है। जतिन बाइज एन आर्टिकल फॉर 10% लेस, देखो 100 का सामान था 90 में खरीदा, सेल फॉर 10% मोर देन इट्स वैल्यू, 100 की सामान, मतलब देखो वैल्यू तो उसकी 100 थी ना, खरीद के लाया इतने में, बे का 110 में, तो वो 90 का लिया 110 में बेच दिया, उसे 20 का फ़ायदा हो गया ना, ठीक है, 20 का फ़ायदा हुआ 90 पे, मतलब 2/9, जिसकी वैल्यू होती है 22 से 2/9। आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो पूरी कैलकुलेशन करके, ठीक है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हो, वहाँ मैंने इसे इस तरीके शॉर्ट ट्रिक से बता रखा है, ठीक है, तो आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में और अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इन अ मंथ इज़ इतना, डिफरेंस दे रखा है एक्सपेंडिचर बिटवीन एजुकेशन ट्रैवल, एजुकेशन और ट्रैवल, ठीक है। 10% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4,000, आपको चाहिए 100% की वैल्यू, कितनी हो जाएगी 40,000, कितनी हो जाएगी 40,000, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स इज 8, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, ठीक है, तो x प्लस वाई मान लिया 8 होगा, डिटरमाइन सम ऑफ द डिटरमाइन द नंबर्स सम ऑफ द रेसिप्रोकल, 1/x प्लस 1/y कितना हो जाएगा जी आपका 8/15, ठीक है। सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8/15, ये तो 8 ही दे रखा है, तो 8 से 8 कट गया, तो एक्स वाई कितना आ गया आपका 15 आ गया, ठीक है जी। तो देखो सिंपल से पता चल रहा है, एक रहा होगा 5, एक रहा होगा 3, ठीक है, 3 5, ठीक है, 5 3 15, ठीक है। और देखो वैसे 5 3 8, ठीक है, सम करके भी आ रहा है। ए सैलरी 25% मोर देन 20, ठीक है, तो 25% ज़्यादा है, मतलब ये अगर बी की 4 है तो ए की 4 प्लस 1 5 है। पूछ रहा हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी लेस देन ए की 5 बी की 4, तो 1/5 कम है भाई, 5 पे 1 कम है, ठीक है, तो 1/5 कितना होता है 20%, कितना होता है 20%। 10 ऑब्जर्वेशन इतनी आर रिटेन द असेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन ऑफ डाटा इज 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 है, 10 नंबर है, तो इसका जो मीडियन होता है वो बीच के 2 टर्म निकल जाएंगे, 5वीं और 6ठी, जो कि क्या क्या है मेरी, एक है मेरी 5x 5 कह रहा हूँ यार, x प्लस 1 क्या हो रहा है, x प्लस 1 और दूसरी है 2x माइनस 13 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 24। यहाँ सॉल्व करोगे 3x और माइनस का 12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 दूरी 48, 48 हो जाएगा बन जाएगा 60 और 3 से काटोगे तो आ जाएगा 20, क्या आ गया 20, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर्स है, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज इतना, द मीन ऑफ द गिवन नंबर्स इज, ठीक है, पहले जो नंबर रखे तो उनका मीन कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना,
3.5 ऐड कर देंगे। ये मैंने आपको डिटेल में मतलब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप, मैंने करा रखा है इसको, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कैसे किया शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। अभी देखो टाइम भी नहीं है और ये बैटरी जाने वाली है मेरे इसकी, मतलब मेरी बर्ड्स की, तो फिर बीच में रुक जाएगी क्लास, ठीक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी पूरा कराया हूँ फिलहाल। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज। ओके, एक सेकंड दो जरा मुझे, बस मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो जी, मैं पहले क्यूब बनाता हूँ एक, इस तरीके का क्यूब रहा होगा आपका। वो कह रहा है एक सिलेंडर काटा गया इसके अंदर से, देखो सिलेंडर इस तरीके से काटा गया होगा, ठीक है जी, ऐसे। तो ये जो इसकी साइड है ये इसके लिए डायमीटर बन जाएगी, बस इतना समझाना था कि जो इसकी साइड है वो इसका डायमीटर बन जाएगी, ठीक है। एज दे रखिए 14, तो वो तो इसकी डायमीटर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7। पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRh प्लस का 2πr²। 2πr कॉमन ले लोगे अंदर, क्या बचेगा r प्लस h। सॉल्व करो फटाफट से। राइट सर्कुलर सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम जितना टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर, ये हाइट, अच्छा हाइट 14 हो जाएगी, ठीक है, हाइट हो जाएगी 14, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हो जाएगी 7, और ये 14 7 21, ठीक है जी। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 इंटू 21, 4 एकम 4, यूनिट डिजिट 4, अब तेरी 44 और 88, 4 8 4 2 924, कितना आ गया 924, ठीक है जी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सर्वेज 40, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 4.5, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सर्वेज 40, ठीक है, टोटल 40 नंबर है। पहले 10 का मीन दे रखा है 4.5, रिमेनिंग 30 का मीन दे रखा है 3.5। आपसे पूछा ओवरऑल मीन क्या होगा, तो इनका रेशो ले लो, कितना आ गया 1:3। इन्हें सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 4.5 प्लस 3 3 9 और 10.5, कितना आ जाएगा 10.5 अपॉन में 3 और 1 4, 10 4 14, 14 और 1 15, 15/4, 4 चौक 16, 16 से हल्का सा कम 3.75, कैसे 4 3 12 और 0.75, ठीक है। डिटेल मेथड बेसिक में बता रखा है, ठीक है, प्लेलिस्ट में देख लेना। ये शॉर्ट मेथड है, वो यही बता रखा है, वो दोनों, ठीक है, दोनों बता रखे हैं। एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है, ठीक है, जल्दी ये सॉल्व करो। 13 इंटू 1989 इज इक्वल्स टू 117 इंटू डैश, ठीक है। देखो 9 3 जा 27, अब 7 में किसकी मल्टीप्लाई की जाए कि ये आ जाए। देखो 7 दूनी 14, 4 आएगा, 7 5 35, 5 आएगा, 7 3 21, दो ऑप्शन में इसने फंसा दिया। 13 से काट लो 9 बार, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है, 221। क्या आंसर आ गया 221। अगर ये ऑप्शन ना होता तो मैं सीधा इसे टिक कर सकता था, क्योंकि 7 on 7 यूनिट डिजिट चेक करके, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। एक मान लिया मैंने x, एक मान लिया x + 1, ठीक है। फटाफट से निकालो, ठीक है। देखो सम किसके बराबर हो जाएगा b के बराबर, मतलब 2x + 1 तो आ गया b के बराबर, इनकी मल्टीप्लाई x इंटू x + 1 किसके बराबर आ गई c के बराबर। हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, इसमें वो कर दो वैल्यू को फटाफट से। b का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर क्या आएगा 4x² + 1 का स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का ये आपका x² + x है, ठीक है। जब 4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, कितना आएगा सॉल्व करके 4x² + 1 + 4x और माइनस का 4x² और माइनस का 4x, तो 4x से 4x कटेगा, 4x² से 4x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, इफ़ a एंड b आर 2 सेट्स सच दैट a - b a के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपका 5। कैसे करा देखो मैं बताता हूँ। a - b a है, मतलब इसमें से इसे माइनस करना। देखो ये इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे वो एलिमेंट आएंगे जो a, मतलब a में से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो a के नहीं है, लेकिन फिर भी a आ रहा है, मतलब b के अंदर नो a, b के अंदर कोई भी a का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे क्या है, डिसजॉइंट है। इससे ये पता चलता है दोनों एक दूसरे क्या है, डिसजॉइंट। और डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b 5। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 5। फॉर 3 नॉन जीरो रियल नंबर द वैल्यू ऑफ k इज, फिर से ये करो भैया, इन सबको k के इक्वल मान लो, स्मॉल k के इक्वल। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 2k, b कितना आ जाएगा 3k और c कितना आ जाएगा 4k। वैल्यू उठा के पुट करो फटाफट। 2 दूनी 4k माइनस का 3 3 9k और कितना जाएगा 4 5 20k अपॉन में किसके बराबर है, कैपिटल k के बराबर, और ये छोटा k के, क्योंकि हमने भाई सबको k के बराबर लिया था। 20 4 24, ये जाएगा 15 k इज इक्वल्स टू अपॉन में कैपिटल k इज इक्वल्स टू स्मॉल k से स्मॉल कट जाएगा, कैपिटल k की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है, कितनी आ गई 15।
अगला क्वेश्चन है रिलीजियस गैदरिंग द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ लेडीज टू द जेंट्स और इतना व्हेन 20 मोर जेंट्स जॉइन रेशो वाज रिवर्स्ड। इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखो आज आपको, ठीक है, आपको आज से पहले शायद ना पता हो। लेडीज़ और जेंट्स कह रहा है कि जब हमने 20 जेंट्स जोड़े, ठीक है, जेंट्स को जोड़ा, जेंट्स को 20 जेंट्स को जोड़ा, रेशो रिवर्स हो गया, मतलब रेशो अब 2-3 का हो गया। रेशो में कितना जुड़ा है, 2 से 3 जाने में 1, तो 1 की वैल्यू 20 है। लेडीज़ पूछी हैं, लेडीज़ कितनी थी पहले, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 60, कितनी हो, अरे एक सेकेंड, 1 की वैल्यू 20 है। नंबर ऑफ लेडीज़ वॉज, पता नहीं भाई क्या, या तो 40 आएगा फिर, एक सेकंड रुको जरा से, लंबे से बताया तो पता नहीं इसमें क्या कुछ, मतलब मिसप्रिंट है जो भी कुछ, एक सेकंड देखते हैं, लंबे से देखते हैं एक बार। 3x और 2x, वो कह रहा है 3x अपॉन में 2x में जब हम वो जोड़ देते हैं 20, तो आपका रेशो रिवर्स हो गया, मतलब 2:3 हो गया। 3 3 9x माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 40, 5x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8, कितना पूछा है 8 3 24, ठीक है 24 आ जाएगा 24। अच्छा इतने ही थे, ठीक है। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, दी एंड। अच्छा मैं आपको अब ठीक है बताता हूँ, देखो मेरे पास जो भी टाइम है बताता हूँ आपको, ये वाला जो मैंने बताया था 3:2 था लेडीज़ का और जेंट्स का। उसने बोला जेंट्स जोड़े हैं, जेंट्स 20 जेंट्स जोड़े हैं, ठीक है। रेशो क्या हो गया 2:3। भैया जब जेंट्स जोड़े हैं तो लेडीज़ चेंज कैसे हो गई, सही बात है। तो लेडीज़ को सेम बनाओ, इंटू 2 करो, इंटू 3 करो, इंटू 2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा 9। अब देखो 4 से 9 5 बढ़ा, लेकिन वो कह रहा है 20 बढ़ा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4 गुना, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 6 चौक 24, कितनी हो गई 24। तो जल्दी वाले चक्कर में भूल गया था, ठीक है ये चीज़। तो आज की क्लास में इतना, बाकी कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और कमेंट करें जैसा भी आपको लगा हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया है, ताकि और साथ में बेल नोटिफिकेशन को, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ठीक है, ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और लेटेस्ट जो भी हम वीडियो डालते हैं, कॉन्सेप्ट डालते हैं, वो आप तक पहुँच सके, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पार्ट 2 में इसके। थैंक यू।